से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। 167.5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर बिरनी और मुफस्सिल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के पहले दिन बैंकों में लटका रहा ताला। बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वहीं अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल को दिया नैतिक समर्थन, किया द्वार प्रदर्शन। शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम में किया यामाहा स्कूटर माइलेज चैलेंज कंपटीशन। कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। और शहर के बरगंडा चौक में स्वीटी ऑटोमोबाइल्स का हुआ विधिवत उद्घाटन। कई गणमान्य रहे उपस्थित। मिलेगा काइनेटिक ग्रीन का इलेक्ट्रिक स्कूटर। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गुरुवार को बरवाड़ी स्थित पुराना पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिरनी थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बाइक के जरिए गांजा लेकर थाना क्षेत्र से गुजरेंगे। सूचना देने वाले द्वारा मोटरसाइकिल नंबर और डिटेल्स शेयर किया गया था। सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अपाची बाइक से 5 किलो गांजा लेकर जा रहे रोहित साव और भुवनेश्वर यादव को पकड़ा। वहीं इनके निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा गांव में छुपा कर रखे गए गांजा को बरामद किया गया। बरामद गांजा 167.5 किलो है, जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सीज किया गया है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि हाईवा के जरिए खेप को गिरिडीह लाया गया था। कहा कि धंधे में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 15/12/2021 यानी कि कल थाना प्रभारी बिरनी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लेके बिरनी थाना क्षेत्र में कर्री मोड़ के आसपास से गुजरेंगे, जिनका मोटरसाइकिल का नंबर और डिटेल्स शेयर किया गया था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम चेकिंग लगाई गई थी जो क्षेत्र बताया गया उसके आसपास में, और बाकी आसपास के भी थाना क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों के बारे में सूचना देते हुए चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः रोहित साव एवं भुवनेश्वर यादव है, इनको पकड़ा गया और इनके पास से करीबन 5 केजी गांजा ऑन द स्पॉट वहाँ से बरामद हुआ बिरनी थाना क्षेत्र से। इनके निशानदेही पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत लेदा गांव में बाकी का जो इनके द्वारा गांजा जो छुपा के रखा गया था उसको भी बरामद किया गया है। कुल बरामदगी 167 केजी 500 ग्राम के आसपास है, जो कि विधिवत सीज किया गया है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि ये गांजा हाईवा ट्रक के द्वारा गिरिडीह में लाया गया था, जिसको जब्त किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया था
इस क्राइम में उसको भी जब्त किया गया है एवं एक अपाची मोटरसाइकिल जिसके द्वारा ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे उसको भी बरामद किया गया है। 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो इसमें और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ रही है उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। टीम्स छापामारी कर रही है और संभवतः उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर गुरुवार से बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में रहने के कारण गिरिडीह जिले के सभी बैंकों में ताला लटका रहा। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के पहले दिन करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले राजा बंगला स्थित जीवन बीमा कार्यालय के समक्ष एक सभा किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने पर विरोध प्रकट किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। कहा कि निजी कंपनियों के हाथ में बैंकों का कमान जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों की तरह ग्राहकों का शोषण किया जाने लगेगा। साथ ही ग्राहकों की बैंकों में जमा पूंजी भी खतरे में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक जमा नकदी का निवेश जोखिम भरा लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं और बैंकों के निजीकरण हो जाने से सरकारी योजनाओं के प्रति भी उदासीनता बढ़ेगी। साथ ही बैंकों में रोजगार के साधन को बंद कर ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाएगा। आपके हड़ताल के समर्थन में हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं लंच आवर में। तब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम। बोल चुके, मैं चाहूंगा आपकी ओर से भी कुछ होना चाहिए। हमें अपनी बातों को सोशल मीडिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना है ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और लोग भी समझ सके कि हम कोई चैनल में ये नहीं आएगा कि बैंकिंग सेक्टर का हड़ताल क्यों किया गया, बैंकिंग सेक्टर के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज का डिमांड क्या है, ये किसी चैनल में। और हमारी लड़ाई है इस मीडिया से भी। आज आपका 2 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन है। हमारे मीडिया कुछ साथी फायदा पहुंचाएंगे और कंपनसेट का जांच करेंगे तो पीएसयू को बेच करके। कहने का मतलब है लाभ हुआ तो कॉर्पोरेट के लिए और हानि हुई तो पब्लिक के लिए। ये बैंक के संपूर्ण बैंक के हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है। बैंक सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने और निजी हाथों में बेचने के लिए जो सरकार आतुर है, उस कारण से जो है कि हम लोगों ने बैंक का और इस समस्या को देखते हुए भारत में जितने भी प्राइवेट पीएसयू है उनको बेचने का कार्यक्रम कर रही है सरकार, जो कि इस देश के बहुत ही नुकसान में पहुंचने वाली है। हम लोग बैंकर्स इस कार्यक्रम को इस माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि हम जो है कि ये सरकार की नीति गलत है, उसका विरोध करते हैं। इसलिए हमारे यूनाइटेड फोरम की ओर से लगभग 10 लाख कर्मचारियों का पूरे भारत में और गिरिडीह में बैंक के सभी बैंक के सभी कर्मचारी इसमें भाग लिए हैं और सफलतापूर्वक कुछ लोग रास्ते में भी हैं, साथी लोग इसी के साथ लाल सलाम। बैंकिंग सेक्टर के 10 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भी नैतिक समर्थन दिया गया है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक शाखा कार्यालय में इस हड़ताल के समर्थन में भोजनावकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बैंक यूनियंस के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। कहा कि द्वार प्रदर्शन में सरकार के निजीकरण नीति एवं LIC के प्रस्तावित IPO का पुरजोर विरोध किया गया है तथा बैंकिंग सेक्टर के हड़ताल को समर्थन दिया गया। द्वार प्रदर्शन में शाखा अध्यक्ष
संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, डैनियल मरांडी, विनय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, श्वेता, दीपक पासवान, नीरज कुमार सिंह, श्वेता कुमारी, अंशु कुमार सिंघानिया, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम कुमार मेहता, प्रभास कुमार, स्वीकृति बर्मन, प्रज्ञा आनंद, गौरव कुमार सिंह, कुलजीत कुमार, रवि, सबा परवीन, माहेश्वरी वर्मा, पंकज कुमार, संजय कुमार शर्मा, अरविंद मुर्मू, प्रदीप कुमार समेत शाखा के सभी कर्मचारी शामिल थे। आज देश के 10 लाख से अधिक बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है। आज इसी हड़ताल के समर्थन में आज हमारा ये गेट डिमोन्स्ट्रेशन है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण की नीति को पूरे जोर से इस देश में लागू कर रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, GIC का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसे बेचा जा रहा है इस नाम पे कि देश में पूंजी की कमी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रही है। पिछले बजट भाषण में देश के वित्त मंत्री ने कही थी कि हमें और इस देश को पूंजी की कमी है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचकर 2 लाख करोड़ की पूंजी का उगाही करेंगे। लेकिन यहाँ समझना ये भी है कि उसी बजट में वित्त मंत्री के द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में जो छूट दिया गया है, जिसके चलते कॉरपोरेट को 3,25,000 करोड़ की छूट मिली है। हम ये दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी निजीकरण की नीति है, जो किसी भी हालत में देश और जनता के पक्ष में नहीं है, उसे वापस लें। और जो अभी केंद्र सरकार सोच के रखी है कि LIC जैसी संस्था का IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि LIC एक ऐसी संस्था है जो इस देश को आर्थिक संप्रभुता में मदद करता है और आम जनता के लिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराता है। LIC का जो भी पूंजी होती है उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाता है। देश के बजट का 20% में LIC का योगदान होता है और ऐसी संस्था का अगर IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से ये जन विरोधी होगा और राष्ट्र विरोधी होगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए और LIC का जो प्रस्तावित IPO है उसे वापस लिया जाए। शहर के बोड़ो स्थित शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम लगातार अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर इवेंट का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में इस बार शोरूम के द्वारा स्कूटर माइलेज चैलेंज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इवेंट के तहत इस बार यामाहा के फसीनो और RZR स्कूटर के माइलेज को लेकर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि इवेंट में कुल 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। पहले आप लोगों से एक सवाल है, सभी से एक सवाल है, माइलेज बढ़ाने के लिए 3 कोई भी टिप्स बताइए। कौन बताएगा? प्राइस है इस चीज का, तो आप 3 टिप्स कौन बताएगा? आइए लीजिए बताइए।
अगर आपकी स्कूटी से माइलेज लेना है तो आपको उसके एक्सीलेटर को स्मूथली ड्राइव करना होगा। ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, स्मूथली ड्राइव करें, माइलेज हमेशा रहता है। ये प्रश्न किया गया है कि माइलेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने देखा होगा पहले एक अलग से एक नाम तो मैं भूल रहा हूँ, एक अलग से लगाया जाता था, वो उससे भी कहा जाता था कि भाई ये लगाने के बाद आपका माइलेज बढ़ेगा। थैंक यू सर को ये भी माइलेज टिप्स के लिए सर को। गुरुवार को शोरूम में कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 72 के माइलेज पर अक्षय कुमार मालाकार को प्रथम पुरस्कार के रूप में क्रोकरी सेट, 67 के माइलेज पर निकिता कुमारी द्वितीय पुरस्कार के रूप में रूम हीटर और 65 के माइलेज पर मोहम्मद नसीम को तृतीय पुरस्कार के रूप में अमेरिकन टूरिस्ट का बैग गिफ्ट किया गया। ये राज तालियां बजते रहनी चाहिए। पकड़ो 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 पकड़ो। बिल्कुल अच्छे से बाइक मेंटेन करते हुए, बिल्कुल एक्सेलेरेटर ज्यादा नहीं लेते हुए, अपने बाइक का पूरा ध्यान रखते हुए इन्होंने अक्षय कुमार मालाकार, हम राजधनवार से हैं और हमारे गाड़ी का माइलेज जो 92 पर किलोमीटर है। के द्वारा इवेंट करवाया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, जैसा आदमी के अंदर उत्साह बढ़ाता है और अच्छा फील होता है। हर तरह से कराया जाए तो अच्छा रहे। आदमी के अंदर क्या बोलता है, अपने गाड़ी के तौर पर बताते कैसा है, क्या चलाने में कैसा फील होता है, अच्छा लगता है। निकिता कुमारी, मैं यामाहा फसीनो 125 स्कूटर की ओनर हूँ। मैं स्कूटी हमेशा स्मूथली लो ब्रेक लेके चलाती हूँ, उससे मेरे को माइलेज बहुत अच्छी मिलती है। दैट्स वाई मेरे को 125 सीसी की स्कूटर में 67 की माइलेज मिल गई है। और थैंक यू शिव शक्ति मोटो कि उन्होंने ये इवेंट करवाया और सबको को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराया। थैंक यू। मोहम्मद नसीम है, मेरा घर है राजधनवार। मेरे पास यामाहा रेजेड आर 2020 मॉडल है। हमने अपना गाड़ी को बढ़िया से चलाया खुद से, जिसका माइलेज हम 65 एबव निकाल के हमने दिया, जिसके लिए आज मुझे शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स की तरफ से 3rd प्राइज़ हमको मिला है, जिसके लिए मैं पूरा शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जो प्राइज़ हमको मिला है उससे मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। इस बाबत शोरूम के संचालक निश्चित संघाई ने बताया कि यामाहा स्कूटर काफी अच्छा माइलेज दे रही है। एवरेज ग्राहकों को 55 का माइलेज मिल रहा है। बेहतर रखरखाव कर स्कूटर चलाने वाले ग्राहकों को अच्छा माइलेज मिल रहा है। इसी के तहत इवेंट कर ग्राहकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इवेंट का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर ऑनर स्पर्श संघाई, विपिन तिवारी, मैनेजर नितेश, सेल्स टीम के करण राज, दानिश, सोनाली, फाइनेंस टीम के सूरज मिश्रा, मनोज, इब्रार, सद्दाम आदि उपस्थित थे। आज हम लोगों ने यहाँ पे यामाहा शिव शक्ति मोटो में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है यामाहा स्कूटर्स माइलेज चैलेंज कंपटीशन का। इसमें टॉप माइलेज यामाहा फैसिनो की 72 किलोमीटर्स की आई है और सेकंड आई है 67 किलोमीटर्स की और थर्ड 65 किलोमीटर्स की। तो काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही है हमारी यामाहा की स्कूटर्स और सभी विनर्स को कंग्रेचुलेशंस। और आगे भी इस तरह का कंपटीशन होते रहेगा यामाहा शिव शक्ति मोटो।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। 2004 के बाद बहाल सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को तीसरी प्रखंड के +2 हाई स्कूल बरमसिया के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर वादा पूरा करो सरकार का बैच लगाकर अपना कार्य का निर्वहन किया। इस बाबत शिक्षकों ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने की घोषणा की थी। सरकार बने 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए सरकारी कर्मचारी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए बैच लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। झारखंड सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो हम सब झारखंड के सभी कर्मचारियों की ओर से 2 दिन का पुरानी पेंशन का बिल्ला लगा करके काम करने का निर्देश था, जिसको हम सभी कर्मियों ने लगाकर 2 दिन काम किया। और सरकार से हम अविलंब मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। गिरिडीह शहर के बरगंडा चौक में गुरुवार को स्वीटी ऑटोमोबाइल के शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा उपस्थित हुए, जबकि मौके पर आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, सुरेंद्र राय, चंद्रमौली सिंह, मैनेजर राय, बासुकीनाथ राय, अशोक मिश्रा, संत कुमार देव, स्वीटी कुमारी, बसंती देवी, नीलू राय, प्रवीण कुमार राय, रंजीत कुमार, निर्मल महतो, अभिषेक सिन्हा समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर अतिथियों के हाथों फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर शोरूम का उद्घाटन किया गया। शोरूम शुभारंभ मौके पर अतिथियों ने संचालक सुरेंद्र राय और राजीव रंजन को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदूषण और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के मद्देनजर इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर को अच्छा विकल्प बताया। वहीं स्वीटी ऑटोमोबाइल के ऑथराइज्ड डीलर राजीव रंजन ने कहा, काइनेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर दुकान, स्कूल, बाजार आने जाने के लिए बेहतर विकल्प के रूप में आया है। इस गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने इसकी छूट दी है। उन्होंने कहा कि मात्र एक फुल चार्ज से 80 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। आज गिरिडीह में यहाँ पर राजीव रंजन जी के द्वारा काइनेटिक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोला गया है। पूरे गिरिडीह वासियों के लिए खुशी की बात है। हम आज के अवसर पर सभी जिला वासियों को और राजीव जी को खास करके शुभकामना देते हैं। आगे चल कर के जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, जो बाइक है पेट्रोल का वो आदमी के लिए उतना चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो विकल्प आया है
ये विकल्प सफल हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे शहर में ये काइनेटिक ऑटोमोबाइल सेंटर यहाँ खुला है। हमारे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत बधाई देते हैं उनको कि ये फैसिलिटी हमारे शहर में है और इसका लाभ हम उठा पाएंगे हमारे गिरिडीह वासी। और उनके जो ऑनर हैं, उनके जो संचालक हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये निरंतर इनका प्रयास सफल हो और ये काइनेटिक का शोरूम जो है ये लंबे समय चिरकाल के लिए गिरिडीह में स्थापित हो। धन्यवाद। आज आपके शहर गिरिडीह में काइनेटिक का शोरूम खुला है, सिटी ऑटोमोबाइल्स के नाम से बरगंडा चौक में। काइनेटिक एक आपकी जानी मानी पहचान की कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में बग्गी बनाती है। सबसे अच्छी खास बात है मुझे गिरिडीह में करने का कि हम चाहते थे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और ख़ास करके हम लेडीज़ के लिए एक ऑफ़र भी रखे हुए हैं। अभी नए में 2500 महिलाओं के नाम पे लेने पे और एसेसरीज़ में 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कुल मिला के 3500 से 4000 का डिस्काउंट हमारे हर मॉडल पे है, खास करके महिलाओं के लिए। हम चाहते थे कि हमारी बच्चियां जो है वो अपना आत्मनिर्भर बने, अपने स्कूल कॉलेज जाए तो खुद से जाए और उसको कोई खर्चा नहीं पड़े। साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। यदि गिरिडीह का हर एक वासी, हमारे जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं जिनकी सोच है कि यहाँ सोलर सिटी बनाएं, तो मुझे लगा कि यदि एक कदम हम लोग भी, यहाँ की सारी जनता जो है वो एक कदम उनका हाथ मिलाएं तो हमारा गिरिडीह शहर भी स्वच्छ रहेगा और पर्यावरण में भी हम लोग को फ़ायदा पहुँचाएगा। इसी उद्देश्य से काइनेटिक का शोरूम का आज उद्घाटन किए हैं, जिसमें आप सभी जन जो आए हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इसके फीचर्स को बताते हैं। ये एक सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक का देती है चार्ज और गारंटी बैटरी की 3 इयर्स की है। गांवा राणा टोला में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाने को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को बीडीओ और थाना प्रभारी के प्रति विरोध जताया। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिनों सड़क पर नाली का गंदा पानी बहाए जाने को लेकर बीडीओ और थानेदार को लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई थी, जिसके आलोक में बीडीओ संतोष प्रजापति और थानेदार अनिल कुमार ने राणा टोला पहुंचकर सड़क पर नाली का गंदा पानी बहा रहे लोगों को सख्त निर्देश दिया था कि सड़क पर कोई नाली का गंदा पानी नहीं बहाएंगे। घर के बाहर सोख्ता का निर्माण कर नाली का पानी प्रवेश कराए। यदि कोई सड़क पर नाली का गंदा पानी बहाते हुए पाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बीडीओ और थानेदार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर नाली का गंदा पानी कुछ लोगों के द्वारा बहाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 साल से सड़क पर नाली का गंदा पानी बहाने से आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार पंचायत के मुखिया को इस समस्या को लेकर शिकायत किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया गया है। कहा कि जल्द ही सड़क पर नाली का गंदा पानी बहाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो मोहल्ले के लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि विगत दिनों मैंने स्वयं सभी लोगों से नाली का पानी सड़क पर न बहाने का निर्देश दिया था, लेकिन इधर पुनः पानी बहाने का सूचना मिला है। मामले को लेकर स्थल पर जांच कर सड़क पर पानी बहा रहे लोगों के विरुद्ध गांवा थाना में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शुभ मोहल्ला में ऐसा ये आया और वीडियो कुछ ना है। हमारा गांव प्रभारी थाना प्रभारी आया और वीडियो सब आए हैं। वो कह गए कि पानी बंद कर दीजिए नहीं तो वो मुकदमा करेंगे आप। लेकिन समझा ऐसा समझाया कि लगता है कि उसको घर के कोई परिवार हो, निजी परिवार, कि हमने गलती की, आपने मत पाइए पानी, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ ठोस कदम नहीं उठाए उन लोगों ने। आया बोला चला चल दिए जी, फिर वही हाल हो गया मेरा, वही जी रहे उस तरह जी रहे हम लोग। क्या करें, उसको कोई है प्रशासन कुछ करने के लिए? हम लोग जब लिखित दिए और भी
थाना को वीडियो के, उसके बाद आए। आने के बाद जो है समझाए बुझाए कि यदि नहीं रुकेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो 2 दिन रुकने के बाद में फिर देखिए तीसरा दिन के बाद में वही कदम हो रहा है, कारण हो रहा है। अब क्या वो लोग करते हैं, अभी तो थाना पर भारी जाने, वीडियो जाने क्या कर रहे हैं। सो हम लोग को तो बताए कि नहीं रुकेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अब क्या कार्रवाई करेंगे देखा जाएगा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 15 जनवरी तक तीसरी प्रखंड क्षेत्र में 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बीडीओ ने सभी बीएलओ, मुखिया, आंगनबाड़ी कर्मी, सखी मंडल को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि लोग टीका लेने के प्रति जागरूक बने। बैठक में सीओ असीमवाड़ा, चिकित्सक प्रभारी रंजीत कुमार, यूनिसेफ के विलियम जैकब, WHO अजय सिंह, यूनिसेफ मिथिलेश पांडे, रितेश कुमार, प्रवीण कुमार, इब्राहिम अंसारी, हरीश प्रसाद शाह, प्रेम सागर मौजूद थे। सुनिए, मोबाइल को बंद करिए, मोबाइल सब सारे हमारे यहाँ क्या है कि हम 70% लगभग वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमारा स्थिति इतना भी खराब नहीं है। लगाने के संदर्भ में हमारा यहाँ करीब 70% वैक्सीनेशन हो चुका है और 30% कैसे इंक्रीज करें उसी माने प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं। और उसी प्लान बनाने को परिप्रेक्ष्य में हमारे एमओ साहब, बीओ साहब, JSLPS, CDPO मैडम, डॉक्टर साहब, हमारे सीओ साहब, एमओ साहब और हमारे मुखियागण और हमारे जितना BLO सुपरवाइजर हैं उस सबको आमंत्रित किया गया है। और उन लोगों को भी यही दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से टारगेट को अचीव करेंगे। कौन लोग छूटे हुए लोग हैं कम से कम पहला डोज हम लोग दे दें उन लोगों को। ये टारगेट कब तक अंतिम डेट है सर? ये टारगेट हम लोग को 15 जनवरी 2022 तक। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में गुरुवार को कोविड टास्क फोर्स की बैठक प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद व एमओ प्रदीप राम उपस्थित थे। बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए टीकाकरण की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि जिन पंचायतों में वैक्सीनेशन की संख्या धीमी है वहां विशेष शिविर लगाकर सभी को वैक्सीन दिलाया जाए। इसके लिए सहिया, पोषण सखी व जल सहियाओं का भी मदद ले ताकि 100% लोगों का टीकाकरण किया जा सके। वहीं उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। कहा कि नए वेरिएंट को लेकर सभी को मास्क व सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लव्स का नियमित प्रयोग करने की आवश्यकता है। कहा कि तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट है। हमें कोविड को लेकर जारी आदेशों को सख्ती से पालन करना चाहिए। मौके पर बीपीओ गंगाधर पांडे, बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल, बीटीटी राजदा खातून, उषा देवी, डॉक्टर हबीबुल्ला खान, संजय कुमार, गंगा राणा, अजय कुमार, विनोद राय, राजकुमार यादव, अजय यादव, रविंद्र कुमार, लियोपोल सोरेन, शिवशक्ति कुमार समेत कई उपस्थित थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।